everyone, in this video we are going to start our chapter 2 polynomials of class 10th, and I'm trying to provide the solution of book R.S. Agarwal. So questions R.S. Agarwal book से लिए गए हैं. So let's start this chapter. So in class 10th we will deal mainly with the quadratic polynomial. Linear polynomial आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं. अभी क्लास 10th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेनली हम डील करेंगे. तो जनरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉलिनोमियल है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो जब इक्वेशन पढ़ेंगे तो इसको इक्वेशन बना देंगे, इक्वल्स टू 0 लिखेंगे. क्वाड्रेटिक जनरली जैसे आपको पता ही है, क्वाड्रेटिक का मतलब हुआ एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2. ओके, अब क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो होंगे यहाँ पे आपको 2 zeros मिलेंगे. यू विल गेट 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था. एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं बता रही हूँ. एनी वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज लेट एक्स इज इक्वल्स टू के. सो ये जो वैल्यू होती है x की ऐसी एक वैल्यू फॉर विच जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल px है एट x इज इक्वल्स टू k, मतलब पॉलिनोमियल एट k इट बिकम 0. ठीक है, x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल पूरा आंसर आपका 0 आ जाए, दैट इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, अब क्वेश्चंस की बात करते हैं. क्वेश्चंस है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरोज फाइंड करनी है और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स. ठीक है, तो बच्चों कुछ मेन बातें हैं. जैसे जीरोज जो होती हैं पॉलिनोमियल की, जनरली हम उन्हें अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं. अल्फा एंड बीटा, ठीक है, इस तरह से डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा. ओके, एंड व्हाट इज दिस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स. जीरोज मतलब अल्फा बीटा, तो रिलेशनशिप ये है कि सम ऑफ जीरोज जो होता है मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होता है दैट इज इक्वल्स टू अभी बिटवीन कोफिशिएंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स. ओके, तो कोफिशिएंट्स क्या हुए हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ a, एक्स का कोफिशिएंट हम लिखेंगे b और कांस्टेंट टर्म हम लिखते हैं c. ठीक है, तो अल्फा बीटा और ए बी सी में जो रिलेशनशिप होगा दैट इज रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द पॉलिनोमियल. तो सम ऑफ जीरोज जो होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वो हमेशा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है. ठीक है, माइनस बी का मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल से बताएंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए का मतलब हुआ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. इसी तरह से एक और रिलेशनशिप है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो हमेशा क्या होगा सी अपॉन ए के इक्वल होता है. सी मतलब कांस्टेंट टर्म जो भी क्वेश्चन में होगी, कांस्टेंट अपॉन ए का मतलब फिर से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट हमेशा सी अपॉन ए के इक्वल होती है. तो ये जो क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं इनमें हमें जीरोज भी फाइंड करनी है और ये रिलेशनशिप वेरीफाई भी करना है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10. क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ये फर्स्ट क्वेश्चन है. तो जीरोज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है तो आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए. ठीक है, किसी भी तरह से आपको इसको फैक्टराइज करना है, ब्रेक करना है यहाँ पे. ओके, सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए अलग से वीडियो भी है, आप उसको भी देख सकते हैं. थोड़ा सा मैं यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ. तो जो भी क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है मतलब एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो डिजिट लिखी है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, चलिए पहले कोफिशिएंट से लिख लेते हैं. ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हमने ऊपर लिखा था। ax स्क्वायर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी हमने ऊपर लिखा भी था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो भी आपका क्वेश्चन होगा आपको क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्वेश्चन में हो जाता है 1 और स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है a। यहाँ से a की वैल्यू जो मिलेगी वो 1 मिलेगी आपको। इसी तरह से x का कोफिशिएंट, x के मल्टीप्लाई में क्या डिजिट लिखा है, b लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में क्वेश्चन में 3 लिखा है, तो b का वैल्यू हो जाता है 3। कांस्टेंट टर्म c, साइन का भी ध्यान रखना है, प्लस और माइनस। चलिए कोफिशिएंट्स तो हमारे पास आ गए, अब जीरोस फाइंड करते हैं, है ना। तो जीरोस फाइंड करने के लिए फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज कर रहे हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एक बार इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर देते हैं, वैसे इसके लिए स्पेशल वीडियो भी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, तो रूल्स क्या क्या हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज 10 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब इस क्वेश्चन में तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, देयर इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, सो नो नीड टू टेक मच टेंशन। ओके, सो प्रोसीजर इज दिस, कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा, ठीक है। अब आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं, चलिए मान लेते हैं p और q, दो नंबर ऐसे सोचने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए। और ध्यान रखें कांस्टेंट से पहले माइनस साइन है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये माइनस में आ रही है एक्चुअली, ठीक है। कांस्टेंट से पहले माइनस अगर साइन होता है तो इसका मतलब है इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे, ये ध्यान रखना, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म 3 आना चाहिए, मिडिल टर्म आपको अवेलेबल हो जाना चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 10 आ जाना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर बहुत इजी डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 5 और 2 ऐसे नंबर्स होंगे, 5 और 2 ऐसे नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके देखो 10 आ रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 5 - 2 करने पे हमें मिडिल टर्म 3 मिल रही है। ओके, सो नाउ हाउ टू राइट दिस, पूरा क्वेश्चन आपको एज इट इज लिखना है, 1x स्क्वायर, यहाँ प्लस साइन है, प्लस जो का तो लिख दीजिए, देन x माइनस 10, एवरीथिंग एज इट इज एक्सेप्ट मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म को कैसे करना है, स्प्लिट करना है, ब्रेक कर देना है, मिडिल टर्म को लिख देना है हमें 5 - 2, ठीक है। उसके बाद चेक भी कर लीजिए, +5 - 2 +3 बचेगा, एंड द सेम इज इन क्वेश्चन। ओके, नाउ डू द ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, 1x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। उसके बाद आपको यहाँ से पेयर वाइज कॉमन लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है हमारे पास, नाउ वी आर गेटिंग x + 5। लास्ट 2 टर्म दोनों ही नेगेटिव हैं और हमें यहाँ पे चाहिए x + 5, ये रिक्वायरमेंट है कि सेम ब्रैकेट यही आपके पास आना चाहिए, ठीक है। सो माइनस साइन और 2 हम कॉमन ले लेते हैं, -2। तो जब हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर सारे साइन चेंज होके लिखे जाते हैं, -2x का साइन चेंज होके प्लस में लिखा जाएगा, 2 में से 2 आप ले चुके हैं तो सिर्फ x बचेगा, एंड देन अगेन प्लस, माइनस कॉमन लिया है तो सारे साइन चेंज होंगे, ये प्लस हो जाएगा, नेक्स्ट भी प्लस हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 का टेबल 10 पे चलाएंगे, 2 5 ज़ा 10। ओके, नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट द ब्रैकेट इज सेम, ठीक है जी। x + 5 पूरा पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, दूसरा ब्रैकेट बच जाएगा यहाँ से x और यहाँ से -2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए हैं दो फैक्टर। फैक्टर्स से हम जीरो कैसे निकालेंगे, फॉर जीरोज वी विल राइट, या तो x + 5 0 होना चाहिए, आइदर x + 5 0 और x - 2 0। ये ब्रैकेट 0 होता है तो x की वैल्यू -5 आएगी, ये ब्रैकेट 0 होता है तो x की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। नाउ दीज आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब आप चाहें तो अल्फा भी लिख सकते हैं, अल्फा की वैल्यू -5 और बीटा की वैल्यू 2 आ गई, ये दो जीरोज हमारे पास आ गई। नाउ कम टू दैट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कौन से रूल का कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा एक फॉर्मूला -b/a हमने पढ़ा था, वेरीफाई आप कर रहे हैं मतलब चेक कर रहे हैं
तो LHS एंड RHS को हम बिल्कुल सेपरेटली सॉल्व करके चलेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड होती है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज दैट इज -5 + 2, तो ऐड करके ये आ जाता है -3। नाउ वी विल चेक -b/a। जी एक बार क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, b की वैल्यू आपने लिखा था 3, a का वैल्यू आपने लिखा था 1। अकॉर्डिंग टू दिस b/a, b/a, यहाँ से हम -b/a की, यहाँ से हम -b/a का वैल्यू निकाल रहे हैं। सो -b का वैल्यू है 3 और a का वैल्यू है 1, तो ये भी हमारे पास -3 आ जाता है, दोनों इक्वल आ गए। LHS is equals to RHS, so this relationship is verified. ओके चलिए दूसरे रिलेशन की बात करते हैं। नाउ वी विल डू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मल्टीप्लाई करके देखेंगे अल्फा इंटू बीटा c/a फॉर्मूला है हमारे पास, उसके लिए भी लेफ्ट हैंड साइड मतलब अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट हम करके देख रहे हैं जो जीरोज आई हैं -5 and 2, इनको मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं -10 एंड c/a, c का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, जी हाँ c का वैल्यू है -10, तो -10 और a का वैल्यू है 1, तो ये वैल्यू भी हमारे पास -10 आ जाती है क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो दूसरा रिलेशनशिप जो है प्रोडक्ट वाला वो भी वेरीफाई हो जाता है। दिस इज द होल प्रोसीजर, हाउ टू फाइंड जीरोज and how to verify the relationship between zeros and polynomial. Question 2 and 3 काफ़ी easy similar लग रहे हैं मुझे। For explanation I am taking question number 4 now. Question 2 और 3 आपको अगर समझ आया है तो आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर। Now question number 4, 2x² - x - 6, प्रोसीजर वही है, कांस्टेंट टर्म -6, कोफिशिएंट ऑफ x² 2, ये प्रोडक्ट हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं -12, मतलब हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं। सर्च टू नंबर्स लाइक दिस, p/q मैं कुछ भी नोटेशन लिख रही हूँ, उनको मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए और उन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर, यहाँ पे माइनस साइन है तो ध्यान देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म, बीच वाला टर्म आना चाहिए। मिडिल टर्म कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 आना चाहिए, ठीक है। ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 12 आए, दैट इज क्लियरली 4 and 3। 4 3 मल्टीप्लाई 12, 4 - 3 1, ठीक है। सो अब क्या करना है, क्वेश्चन सारा जो का तो लिखना है 2x² माइनस, यहाँ पे मिडिल टर्म के प्लेस पे उसको हम स्प्लिट करके लिखेंगे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज एज इट इज। नाउ आर टू नंबर्स आर 4 and 3, सो वी आर गोइंग टू राइट 4 - 3, चेक भी कर लेना है, 4 - 3 1 आएगा, ओके। एक बात और ध्यान रखनी है, आप कोशिश कीजिए कि आप बड़ा नंबर, जो भी लार्जर नंबर है उसको आप पहले लिखें, ठीक है, तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे उससे। बड़े नंबर को पहले लिखेंगे, छोटे नंबर को बाद में लिखेंगे, ओके। ऐड करना है सेम साइन रखिए, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस कर देंगे। बाहर ये जो माइनस साइन है ये बाहर हम जो का तो लिखेंगे, ओके। नाउ सिंप्लीफाई इट, 2x², ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और x का भी मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी -4x एंड देन माइनस माइनस इट बिकम +3x, ओके। देन फर्स्ट टू टर्म्स टेक आउट समथिंग कॉमन, जो भी आ रहा है 2x कॉमन, यहाँ से हमारे पास बचता है x - 2, देन टेक आउट +3 कॉमन एंड 3 1 जा 3, x 3 2 जा 6। पॉइंट टू बी नोटेड दैट दीज टू ब्रैकेट्स शुड बी सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी वर्किंग सही चल रही है। यहाँ से 2x रिमेनिंग है, 2x लिख देते हैं, यहाँ से +3 रिमेनिंग है, वो लिख देते हैं। जीरोज फाइंड करने के लिए इन ब्रैकेट्स को 0 लिख, फॉर जीरोज वी विल राइट x - 2 = 0 एंड या तो ये 0 होगा या फिर दूसरा ब्रैकेट 0 होगा, कोई एक ब्रैकेट तो 0 होना चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 2 और यहाँ से x आ जाता है -3, पहले -3 लेके जाएंगे फिर 2 में आएगा। सो 2 zeros आर नाउ x = 2 एंड x = -3/2, ये दो जीरोज हो गई हैं। नाउ वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, ओके। नाउ वेरिफिकेशन, फर्स्ट रूल इज अल्फा + बीटा = -b/a, सम जो होता है इतना होगा,
ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बी वेरी केयरफुल, अलग अलग सॉल्व करना है क्योंकि अभी हम चेक करके देख रहे हैं। सम ऑफ द जीरोज 2 प्लस दूसरा जीरो हो जाता है -3/2, एलसीएम लीजिए यहाँ पे 2 2 2 ज़ा 4 -3, सम करके ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 1/2। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -b/a के अकॉर्डिंग करते हैं। a और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, चलिए यहाँ हम लिख देते हैं bx + c, स्टैंडर्ड पॉलिनॉमियल से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू हमारे पास आ जाता है 2, b आ जाता है -1 और c आ जाता है -6। ठीक है, चलिए अब इसको वेरीफाई करते हैं। RHS हमारे पास होगा -b का वैल्यू कितना है हमारे पास -1, यहाँ से b का वैल्यू मैं लिख रही हूँ, अपॉन a का वैल्यू है 2 माइनस माइनस प्लस, दिस इज ऑल्सो 1/2। ठीक है, हो गया वेरीफाई। LHS is equals to RHS, so this is verified. Now let's verify the second rule also. Product भी verify करते हैं। Secondly, product that is alpha into beta is equals to C/A। LHS RHS अलग अलग सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 मल्टीप्लाई -3/2, 2 एक ज़ीरो हुई और -3/2 दूसरी ज़ीरो हुई, 2 से 2 कट हो जाता है, ये आता है -3। C/A, नाउ C/A, C का वैल्यू हमारे पास है -6 और A का वैल्यू है 2, येस दिस इज ऑल्सो -3। सो हेयर ऑल्सो वी विल राइट द सेम थिंग, LHS is equals to RHS, so verify. Let's see it's question number 6 also for the practice. अब अगर एक पॉलिनोमियल आपको इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पे x को इन्होंने बाद में शिफ्ट कर दिया, लेकिन मिडिल टर्म ही रहेगी, आप इसको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के अरेंज करेंगे। ठीक है, x² देन टर्म ऑफ x एंड देन कांस्टेंट, आपको इसको रीअरेंज करना पड़ेगा अगर ऐसे कुछ गड़बड़ करके दिया हुआ है। ओके, सो नाउ इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करके ही रख लीजिए, ax² + bx + c। अब जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इसका मतलब a का वैल्यू x² का कोफिशिएंट मतलब x² के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 5 लिखा है, b का वैल्यू -8 है और c का वैल्यू -4 है। आफ्टरवर्ड्स यू कैन राइट डायरेक्टली ऑल्सो, नो नीड टू राइट द स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। ओके, सो ABC हमारे पास आ चुके हैं। नाउ लेट्स फाइंड जीरोज फाइंड करने के लिए फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब थोड़ा सा जल्दी समझते हैं, 5 x² का कोफिशिएंट 5 और कांस्टेंट टर्म 4, इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए -20। ठीक है, दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर ध्यान दीजिए माइनस साइन है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 20 ही आ जाना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करने पर 8 लाना है तो 8 से बड़े नंबर सोचिए, दैट इज 10 2 ज़ा 20। यस, इट्स परफेक्ट। नाउ लेट्स राइट हियर 5x² -8 के प्लेस पे हम लिख देंगे 10 - 2, देन x -4, ब्रैकेट मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस भी मल्टीप्लाई करेंगे और x भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन माइनस माइनस प्लस 2x -4। अब पेयर वाइज कॉमन ले लीजिए, 5 और 10 कॉमन आता है 5, x भी कॉमन, x -2, यहाँ से +2 कॉमन है, x -2। बी केयरफुल, बोथ द ब्रैकेट शुड बी सेम, जो कि सेम आ रहे हैं हमारे पास। लेट्स टेक आउट दीज ब्रैकेट्स कॉमन, x -2 कॉमन, देन x -2 कॉमन लेते हैं तो क्या बच रहा है हमारे पास 5x + 2। नाउ फॉर जीरोज फाइंड करने के लिए इन ब्रैकेट्स को ही ज़ीरो लिखेंगे, x -2 0 मतलब x = 2, एक ज़ीरो आ गई हमारे पास, या फिर दूसरा ब्रैकेट 0 हो सकता है, 5x + 2 = 0, दैट इज 5x = -2, x का वैल्यू आ जाता है -2/5। नाउ वी नीड टू वेरीफाई सम ऑफ द जीरो, दैट इज -b/a। ठीक है जी, सम कितना आता है, मतलब जीरोज को ऐड करके अल्फा + बीटा कहें, वो कितना आता है, एक 0 2 है हमारे पास और दूसरा 0 है -2/5। 5 एलसीएम लेंगे, दैट इज 10 - 2 8/5। देन कैलकुलेट -b/a ऑल्सो,
b का वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास है -8 और a का वैल्यू है 5. ठीक है, दोनों सेम आ रहे हैं 8/5 एंड 8/5. LHS इज इक्वल्स टू RHS, सो वेरीफाइड. इन द सेम वे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई कीजिएगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा दैट इज 2 मल्टीप्लाई -2/5 मल्टीप्लाई करके आ जाता है -4/5. और फिर जो c/a का वैल्यू था, c/a भी कैलकुलेट कर लेते हैं. c-4, c-4, a is 5. Yes, these are also same. So here also LHS is equals to RHS. ठीक है बच्चों, इस वीडियो के लिए इतना ही. आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी. कुछ डाउट्स, कुछ टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे. वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स ईजी.